दोस्तों स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यह डिक्टेशन 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। 5 मिनट का डिक्टेशन होगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष जी, हमारी उन्नति के लिए शांति की आवश्यकता है। देश में हम शांति चाहते हैं और विदेश में भी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति चाहते हैं। देश में तनाव होते हैं, अनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे परिवार में और भाई बहनों के बीच भी उठते हैं। हमने हमेशा यह समझा कि ये जो अभाव के प्रश्न हैं, ये शांति से और मित्रता से सुलझाए जा सकते हैं। यह हमने माना है और आज भी हम मानते हैं और इसी कोशिश में लगे रहे और आज भी हमारी यही कोशिश है। लेकिन यदि हमारा सीमाओं पर हमला हुआ तो फौजी हमले का सामना केवल फौजी ताकत से ही हो सकता है। कुछ ही दिन पहले मैं कुछ सीमाओं पर घूमी। हमारे बहादुर जवान और अफसर किस हालत में रह रहे हैं, कितनी कठिनाई, सर्दी और बर्फ को सह रहे हैं, यह मैं देख कर आई। किस हिम्मत और साहस से, किस भावना से वे वहाँ हैं, यह भी मैंने देखा। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि उनके पीछे सारा देश है। मैंने अपनी तरफ से उनको शुभकामनाएं दी, भारत सरकार की तरफ से शुभकामनाएं दी और आप सब जो वहां नहीं थे, आप सब की तरफ से भी शुभकामनाएं दी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी तीनों सेनाओं के हाथ में भारत की स्वतंत्रता सुरक्षित है। लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि जब वे ये सब कठिनाइयां सह रहे हैं, अपनी जान देने को तैयार हैं, तो हम भी अपनी एकता बनाए रखने के लिए कुछ कष्ट उठाएं। हमारे कुछ रास्ते हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा है। यद्यपि वे पुराने रास्ते हैं, लेकिन हमें उनको दोहराते रहना है जिससे कि हम उनको न भूलें। एक रास्ता समाजवाद का है। समाजवाद क्या है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक साधारण चीज है। उसके मायने केवल यह है कि देश की गरीबी हटाई जाए। देश में जो गरीब और अमीर का अंतर है उसको कम किया जाए। हमारी जो पिछड़ी या दबी हुई जातियां हैं, चाहे वे हरिजन भाई हों, चाहे आदिवासी भाई हों, चाहे पहाड़ों पर रहने वाले हों, उनकी उन्नति की जाए, उनको उठाया जाए, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और जो भी धन इस देश में पैदा हो उसका बंटवारा बराबरी से हो। यह हमारा समाजवाद है और इसका लक्ष्य हमें पूरा करना है। इस रास्ते पर हमें तेजी से चलना है। भारत के सपूतों, चाहे औरत हो, चाहे मर्द, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान, चाहे व्यापारी हो, चाहे कारखानेदार, चाहे अध्यापक हो, चाहे विद्यार्थी, चाहे लेखक हो या कलाकार, आप सब भारत के सपूत हैं। इस बात को कभी न भूलिए कि आपकी नसों में किन वीरों, किन महान व्यक्तियों का खून बहता है। आइए आज हम इस अविश्वास को विश्वास में बदलें, इस निराशा को आशा में बदलें, तब हम देश को मजबूत कर सकेंगे। यह बुनियाद बनाई है। अध्यक्ष जी, बहस के तरीके से यह पर्याप्त स्पष्ट है कि विपक्ष के हमारे मित्रों का वह उत्साह समाप्त हो गया है जो उनमें पिछले वर्ष था। यह बात समझ में आती है क्योंकि इस सरकार के लिए यह वर्ष चाहे जैसा भी क्यों न रहा हो, पर विपक्ष के हमारे मित्रों और राज्य के उनके सहयोगियों के लिए भी यह मोहभंग का वर्ष रहा है। बहुत जल्दबाजी में अनेक प्रकार की पार्टियों को जोड़ बटोर कर बनाए गए संयुक्त मोर्चे, हर प्रकार की विचारधारा वाले संयुक्त मोर्चे एक एक करके समाप्त हो गए हैं। संभवतः वे स्वयं अपनी एकता के भार के नीचे दब गए हैं। कांग्रेस पार्टी अथवा केंद्रीय सरकार को बार बार इस बात का दोष दिया जाता है, पर तथ्य यह है कि जिस प्रकार से संयुक्त मोर्चे बनाए गए थे, उनमें जो विरोधाभास और कमजोरियां निहित थी, उनसे यह मोहभंग हुआ है। आज देश के सामने अनेक गंभीर समस्याएं हैं और इनमें से बहुतों का, जैसा कि स्वाभाविक था, बहस के दौरान उल्लेख किया गया है। लेकिन इनमें से कुछ समस्याएं या मसले, चाहे वे फिलहाल कितने ही अधिक गंभीर क्यों न दिखाई पड़े और ये कितने भी अधिक निराशाजनक क्यों न लगे, वस्तुतः तात्कालिक ही हैं। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने केवल दोष ही ढूंढने की जो प्रवृत्ति दिखाई है, उसके बावजूद इन समस्याओं पर हम अवश्य विजय पा लेंगे। कुछ मित्रों ने निरंतर दोष निकालने की ही प्रवृत्ति दिखाई है। प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक ने कहा था कि हर चीज में दोष निकालने वाला व्यक्ति वह होता है जो प्रत्येक वस्तु का दाम जानता है, लेकिन किसी भी वस्तु का महत्व नहीं जानता। कुछ गंभीर समस्याएं हैं जो केवल तात्कालिक महत्व की नहीं हैं, इनसे हमारे लंबी अवधि के हित जुड़े हुए हैं।
इनका संबंध दूरगामी और स्थायी महत्व की बातों से है। इनसे इस देश के अस्तित्व का प्रश्न जुड़ा हुआ है। इन प्रश्नों में दो प्रश्न लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के हैं। ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर हमारे अपने समाज की, राष्ट्र की इमारत खड़ी है। हमें इन स्तंभों को और दृढ़ करना चाहिए। यह प्रश्न केवल एक पार्टी का नहीं है और न ही यह ऐसा प्रश्न है जिस पर क्षेत्रीय, स्थानीय अथवा किसी भी प्रकार की संकीर्ण दृष्टि से विचार किया जा सकता है। इन पर इससे कहीं ऊंचे स्तर पर विचार होना चाहिए। मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत से भाषण सारगर्भित हैं। निश्चय ही ये विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा विनाशकारी क्रोध में प्रकट किए गए विचारों से अधिक स्वागत योग्य हैं। राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर कुछ गहरी भावना है। मेरी भी इन प्रश्नों पर गहरी भावना है और मैं इस समय इसका विशेष रूप से स्वागत करती हूं। जबकि हमारे युवा लोग और कुछ पुराने शरारती लोग गुवाहाटी, मेरठ, रांची, मद्रास और देश के अन्य भागों में हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं। एकता कायम रखना हमारा दायित्व है। विराम। तो दोस्तों बार बार अभ्यास कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलेंगे अगले डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।